नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात दिल्ली टू मेरठ महाभारत की। सुपर संडे के दिन आज सियासी जंग में एक बड़ी भिड़ंत देखने को मिली। एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली में इंडिया महागठबंधन के नेता एक मंच पर जुटे, चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं दिल्ली से ही कुछ ही दूरी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो रहा। इंडिया अलायंस के मंच से लोकतंत्र बचाने की अपील की गई, तो वहीं पीएम मोदी ने मेरठ से मोदी सरकार के थर्ड टर्म की डिमांड कर दी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी पार्टी पर, उनके 400 पार के नारे पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी तक, प्रियंका गांधी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक सबने एक सुर में कहा कि सरकार ने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया है। ऐसे में रविवार के दिन छिड़ गया सियासी वॉर। हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपकी बार भाजपा तड़ी पार। दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। ये इंडिया महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। 567 बहाना केजरीवाल की गिरफ्तारी थी, लेकिन निशाने पर थी मोदी सरकार। दोनों हाथ के मुट्ठियां बांधेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। अगर बीजेपी की सरकार इस देश में संविधान बनाती तो वो पहला काम करते, महिलाओं को वोटिंग की पावर ही नहीं देते। विपक्ष ने एक बार फिर सुर में सुर मिलाए। 24 के लिए 28 दलों ने मिलकर चुनावी शंखनाद बजाए। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में फिर उठी ईडी सीबीआई की गूंज। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी से लेकर पूरे विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। एक बार फिर महागठबंधन की रैली हुई। विपक्षी इंडिया गठबंधन के सभी 28 के 28 दल एक बार फिर एक मंच पर इकट्ठा हुए, एक साथ हाथ से हाथ मिलाया, एक ही सुर में मोदी सरकार के खिलाफ अपने इरादे जाहिर कर दिए। और यह मौका आया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से, क्योंकि जांच एजेंसियों का शिकंजा केजरीवाल की आप पार्टी से लेकर हर विपक्षी पार्टी पर है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक, जेएमएम से लेकर उद्धव पवार की बची कुची पार्टी तक। इसलिए जब मोदी सरकार को घेरने की बारी आई तो विपक्ष का एक एक दल एक साथ एक ही मंच पर था। समझते हैं ये, इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो, जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे। हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा, आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। उन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए विपक्षी पार्टियां जब एक साथ एक मंच पर आईं तो मौके पर हर कोई मौजूद था। अखिलेश, तेजस्वी से लेकर फारूक येचुरी तक पूरा गांधी परिवार एक साथ एक मंच पर मौजूद था। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब एक साथ नजर आए।
मिशन है मोदी के 400 पार के नारे को जमीनी हकीकत बनने से रोक दिया जाए। जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ, आपकी बार भाजपा तड़ी पार। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से लेकर फारूक अब्दुल्ला और शरद पवार तक ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान को बचाना है। डेमोक्रेसी को एक एक करके हमारे संस्थाओं को वो खराब कर रहे हैं, उसका ऐसा गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे वो सीबीआई हो। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई भाजपा सरकार ने की, ये प्रजातंत्र पर और देश की संविधान पर एक जबरदस्त चोट है, हमला है। वहीं अखिलेश यादव से लेकर आपके सीएम भगवंत मान तक हर नेता के भाषण में निशाना एक ही था, मोदी सरकार और उसके फैसले। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जैसे राहुल जी कह रहे हैं। ये देश को नफरत की आंधी में लेके गए हुए हैं। ये इन भ्रष्टाचारियों को कह दो, भगवंत मान ने बोला था, इन भ्रष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। केजरीवाल और ईडी एक्शन के बहाने ही सही, विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आई हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन रैली का नारा रहा, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही इस महारैली को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इस रैली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, सपा समेत करीब 28 पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और अपने उन मुद्दों को एक साथ ही एक आवाज में उठाने की कोशिश की गई जो इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार के खिलाफ उठाने की तैयारी कर ली है।
तो दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ इस महारैली में विपक्ष के तमाम बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। निशाने पर केंद्र सरकार रही, लेकिन इस सब के बीच इंडिया गठबंधन के 7 मुद्दे भी यहां पर छाए रहे। कौन से 7 मुद्दे आपको बताते हैं। सबसे पहला मुद्दा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। लगातार हर विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी करवाई जा रही। दूसरा बड़ा मुद्दा विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी से जुड़ा है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। और तीसरा जो मुद्दा यहां पर विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के अलावा जो इस मंच से एक साथ नजर आया है, उसमें दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड से जबरन वसूली का मुद्दा भी छाया रहा। कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसा आया, किस कंपनी की तरफ से आया, उस कंपनी पर किस तरह के आरोप थे, किस पार्टी को गया, यह सब पिछले दिनों बहुत हावी रहा है। चौथा इनकम टैक्स का नोटिस रहा, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से रिकवरी को लेकर नोटिस जो जारी किया गया है, उसमें सबसे बड़ा नोटिस हाल ही में कांग्रेस को जारी किया गया था, करीब 1700 करोड़ का। पांचवा भारत में बढ़ती कीमतों का, महंगाई का मुद्दा भी यहां पर जोर शोर से उठा इस मंच से। और न सिर्फ महंगाई की बात हुई, बल्कि लगातार जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, युवा किस तादाद में बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार को उन्हें रोजगार देने की फिक्र नहीं है, इस मुद्दे का भी जिक्र किया गया। और साथ ही 7वां और बड़ा मुद्दा किसानों के खिलाफ अन्याय का यहां पर छाया रहा। मंच से किसानों का मुद्दा भी उठा है कि कैसे किसान जब दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें रोकने के लिए सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए। एक तरफ यह कहा जाता है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ जो वहां पर हाल रहा। तो ये जो है 7 मुद्दे छाए रहे। इसके अलावा